हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की इतनी बड़ी दीवानी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हर वक्त ड्रामे देखती रहती हैं और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठ के खाना खा रहा होता हूं तो मैं भी देख लेता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 3, 4 और 5 के बारे में। चलो भाई। ये तो आप सबको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमारे आयरा का जो भाई है ना, उसने खूब धुनाई लगाई थी कामयार की। तो बस कामयार को इतनी चोटें आई हैं कि बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे भी नर्सों और फीमेल डॉक्टर्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है। पता है कितना दिल फेंक इंसान है। जलवा है हमारा। खैर, हमारी आयरा हॉस्पिटल पहुंच चुकी हैं और वो अपनी नर्स बहन से कहती हैं कि बहन मुझे बताओ वो लड़का ठीक तो है ना। हमारी आयरा को असल फिक्र इसलिए है क्योंकि अगर कामयार को कुछ हो गया तो इसका भाई तो फिर जेल चला जाएगा ना। खैर, वो आती है और खैरियत मालूम करती है कामयार से। वैसे तो कामयार बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आयरा को देखता है तो कहता है कि बहुत बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अबे साले, हाय मेरा पाँव। 2000 years later. कुछ दिन गुजर चुके हैं और कामयार बिल्कुल ठीक ठाक होके वापस आ चुका है, लेकिन आज भी इसको वो मुलाकात याद है हॉस्पिटल में जब आयरा इसका पता करने आई थी और सोच रहा है कि यार ये लड़की मेरी परवाह तो करती है, अगर परवाह ना करती होती तो हॉस्पिटल क्यों आती मेरे पीछे। खैर, आयरा के घर के बाहर अपनी गाड़ी ले जाता है और बैठ जाता है वहाँ पे। आयरा बस सोने की तैयारी कर रही होती है, वैसे ही पर्दा हटा के देखती है तो कहती है कि हैं ये लड़का मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है इस टाइम, या अल्लाह मैं क्या करूं इसका। खैर, वो फ़ौरन नीचे आती है और कामयार ना उसको नीचे उतरता हुआ देख लेता है। फ़ौरन खड़ा होकर अपने हाथ पाँव सीधे कर लेता है और कहता है कैसी हैं आप। तो खैर, आयरा कहती है भाई मैं अपने कमरे में मच्छरों का स्प्रे करके आई हूँ, जल्दी बोलो क्या काम है तुम्हें। मेरे अब्बा ख़बरनामा देख रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैं इस टाइम तुमसे मिल रही हूँ तो जान निकाल देंगे मेरी। तो खैर, कामयार कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। आयरा कहती है कि वाह वाह, कल तक तो तुम्हारी मेरे से तू मैं चल रही थी और आज तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ। अरे तुम ऐसा करो, निकलो यहाँ से, मैं तुमसे कल बात करूँगी इस मौजू पे। तो खैर, कामयार बेचारा मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। सारी रात बाहर गुजार के आया है और इसके अम्मा अब्बा इसके ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बेटा तुम्हारी कौन से नए सिलसिले शुरू हो गए। रात को तुम बाहर होते हो, दिन में तुम घर आते हो, बिजनेस मैं देख रहा हूँ। उस मामूली सी लड़की के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लिया है। तो खैर, कामयार सुनता है ना कि मेरे बाप उस लड़की को मामूली बोल रहा है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन अपने बाप को जवाब देता है कि वो मामूली लड़की नहीं है। अच्छा। तो खैर, उसके अब्बू को बहुत बुरा लगता है कि एक लड़की की खातिर आज मेरी जवान औलाद मेरे सामने ऐसे सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो गई है। तो खैर, अंकल का दिल टूट जाता है और जाहिर है टूटेगा क्यों नहीं। औलाद माँ बाप को जवाब देती है तो वालिदैन को ऐसा लगता है कि शायद उनकी 25 साल की मेहनत ज़ाया हो गई है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। खैर गाइस, आप लोग कभी भी इस तरह से बदतमीजी नहीं कीजिएगा। मेरी मामा भी ये सीन देख रही थी तो मुझे कह रही थी कि बेटा ऐसे ज़बान चलाई ना कभी मेरे सामने तो फिर देखना। पूछा किसी ने? खैर गाइस, आयरा के घर पे आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और इसकी अम्मा ने दोनों बहनों को कह दिया कि भाई डिशेस बना लो, आज तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और इम्पॉर्टेंट डे पता है कौन सा वाला है? वो नहीं होता वो जो मेहमान आते हैं आपके घर के, भाई लड़की क्या पढ़ी लिखी है, क्या सिलाई कढ़ाई करनी आती है, नहीं आती, मेरे बेटे को देख लेगी नहीं देख लेगी, वो वाले मेहमान आए हुए हैं आज इनके घर। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। और हमारे ये भाई साहब, इनका रिश्ता होने वाला है, लेकिन फिक्र ना करें, डॉक्टर आयरा से नहीं होने वाला। डॉक्टर आयरा की जो बड़ी बहन है ना, नाम क्या था उसका, किरण या फिर सोफ़ी, इसमें से कुछ नाम है, उसके लिए आया है लड़का। तो खैर, आयरा के अब्बा लड़के के अब्बा से कहते हैं कि भाई आपका बेटा कमाता कितना है, क्या करता है। तो कहते हैं भाई मेरा साहबजादा सामने बैठा है, आप खुद ही पूछ लेना। तो खैर, साहबजादा बताता है कि अंकल मैं समंदर में होता हूँ और मैं लोगों को कश्तियाँ चलाना सिखाता हूँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरा अपना ट्रेडिंग का काम है और बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरी, बहुत खुश रखूँगा आपकी बेटी को, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा। तो खैर, आयरा के अब्बू राज़ी हो जाते हैं और आयरा की अम्मा भी पूछ लेती हैं कि बेटा तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना, हम लोग हाँ कर दें उनको। तो कहती है अम्मी मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, मैं तो खुशी खुशी उस इंसान के साथ समंदर में नहीं क्या था, ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग करता है वो, तो बस मैं तो गुजार लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ पे एक लड़की उसको अधूरी इन्फॉर्मेशन देती है। अधूरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना वो उसको बताती है कि आयरा के घर एक लड़का रिश्ता लेकर गया था, वो ये नहीं बताती कि वो उसकी छोटी बहन के लिए था। तो खैर, कामयार को लगता है कि आयरा तो मेरे हाथ से निकल रही है, उसके तो रिश्ते आ रहे हैं। तो वो पहुँच जाता है इन हमारे भाई साहब के ऑफिस में और कहता है कि देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताने आया हूँ, आप जिस लड़की के घर आज रिश्ता लेके गए थे मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। बेशर्म आदमी। और अगर आप उससे शादी करेंगे तो ये एक समझौते की शादी होगी, वो कभी खुश थोड़ी रहेगी आपके साथ। तो खैर, हमारे भाई साहब की गैरत
गवारा नहीं करती कि वो ऐसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ें, तो वो फ़ोन करके मना कर देते हैं रिश्ते से, और हमारी आयरा और उसकी बहन का मुंह लटक जाता है। खैर, आयरा अगले दिन आ जाती है इस भाई के ऑफिस में और कहती है कि देखें, आपने जब हमारे घर विज़िट किया था तो आप बहुत मुतमईन लग रहे थे और आपने कहा था कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर अब अचानक क्या हुआ है? तो भाई साहब कहते हैं कि आपकी बहन का बॉयफ्रेंड आया था मेरे पास और उसने कहा है कि मैं अगर शादी करूँगा तो समझौते की शादी होगी। काम्यार, हाँ काम्यार नाम बता रहा था कुछ। तो खैर, आयरा कहती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और इस लड़के को तो ज़रा मैं सीधा करती हूँ। खैर, आयरा डंडा लेके पहुँच जाती है अपनी यूनिवर्सिटी में और काम्यार को कहती है, काम्यार के बच्चे, तुमने क्या हरकत की है? तुम्हें पता भी है कि तुम जिस लड़के के साथ बदतमीज़ी करके आए हो उसके ऑफिस में, वो मेरी होने वाली बहन का मंगेतर है। मेरी शादी नहीं होने वाली उससे, मेरी बहन के लिए रिश्ता लाया था वो। इधर आओ ना ज़रा, तुम्हारी मैं फेंटी लगाऊं। ऐसे 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 करते हैं किसी के साथ? तमीज़ नहीं है तुम्हें? तो खैर, हमारा कामयार कहता है कि यार मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन के लिए। अच्छा मारो तो मत, अच्छा पीछे करो। अल्लाह आयरा नहीं करो, देखो सब लोग पीछे करो, सब लोग देख रहे हैं। तो खैर, आयरा कहती है कि मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रही, मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी बकवास की वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूटा है, ये बात मैं मरते दम तक याद रखूँगी। खैर, कामयार को तो सांप सूंघ जाता है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस मसले को कैसे सीधा करे। तो खैर सोचता है क्या करूँ। आइडिया, ऐसा करता हूँ कि मैं उस बंदे के पास जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। हाँ, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो वो समझ जाएगा। खैर, वो पहुँच जाता है उस बंदे के पास और कहता है कि अरे मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तुम आयरा की बहन के लिए रिश्ता लेके गए हो। मुझे लगा तुम आयरा के लिए लेके गए हो। तू कर ले उससे शादी भाई, तू उससे शादी कर ले, उसके बाद मैं आयरा से शादी करूँगा। तो खैर, हमारे भाई साहब को बहुत गुस्सा है और वो कहते हैं कि मैं उससे शादी करूँ ना करूँ, तू निकल यहाँ से, चल पतली गली से निकल जा। तो खैर, कामयार वहाँ से चला जाता है और भाई साहब कॉल करके हमारी आपी को कहते हैं कि देखो जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर किस बहन का रिश्ता आया है। तो खैर, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। खैर, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामयार भी सॉरी करने पहुँच चुका है आयरा के पास। एक बुके लेकर गया है और बहुत सारे रंग बिरंगे तो नहीं, खैर लाल रंग के गुब्बारे थे सबके सब। और आयरा कहती है कि क्या मुसीबत है, तुम हर रोज़ मुझे क्यों मिल जाते हो, चाहते क्या हो मुझसे, मुझे एक दफ़ा बता क्यों नहीं देते? तो खैर, कामयार कहता है कि देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं जब आप मच्छरों का स्प्रे करके नीचे उतरी थी, याद है मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो खैर, आयरा गुस्से के आलम में वहाँ से गाड़ी में बैठ के चली जाती है और कहती है कि ज़िंदगी तो क्या, मैं तो तुम्हारे साथ 2 घंटे की फ़िल्म भी नहीं देखना चाहती। खैर, बेचारा कामयार अपने बलून्स को हाथ में पकड़ के वहीं खड़ा रह जाता है और दूर दूर तक सड़क पे और कोई नहीं है। खैर, थोड़ी देर बाद घर आता है और कहता है, दादी आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? दादी टाटा गुड बाय। कोई है? अरे कोई देखो, दादी को क्या हो गया? अल्लाह, दादी उठे हैं, क्या हुआ है आपको? खैर, दादी को तो बिल्कुल होश ही नहीं है। दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि दादी का दिल का एक वॉल बंद है। गाइस प्लीज़ दुआ करें। खैर, हमारी डॉक्टर आयरा, क्योंकि एक डॉक्टर हैं तो जाहिर है वो हॉस्पिटल में ही होती हैं हर वक्त, और जब वो ये देखती हैं कि इस लड़के की दादी के वॉल में मसला हो गया है तो जाहिर अफसोस तो होता है ना इंसान को। तो खैर, वो उसके पास जाती हैं और कहती हैं, कामयार देखो, परेशान नहीं हो, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दिल का वॉल खोलना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं दुआ करूँगी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। और बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, हमारी दादी का वॉल खुलता है या नहीं खुलता, और इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या बनेगा, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। चैनल को लाइक कर दें एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।